दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियो को परमानेंट देखते हैं और अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो आप उनको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों बाद में आप भूल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम दिए गए हैं और ऊपर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है। जो भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उनका टोटल हमने यहाँ पर ऐड किया है। मान लीजिए आपके पास अगर किसी दूसरे प्रकार की लिस्ट है और उनका आप टोटल करना चाहते हैं और आपके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर वैसे सिंपल सा तरीका है ऐड करने का जो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको अगर यहाँ पर वर्टिकल में आपको टोटल करना है तो आप कुछ इस तरह से टोटल करते हैं, बराबर का निशान लगा के सम लिखते हैं और उसके बाद में आप इस प्रकार से रेंज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर हमको टोटल मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर कुछ अलग तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, मान लीजिए आपसे कहा जाए जो भी हिंदी के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है, इस प्रकार से अगर आपको कुछ निकालना है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ आपको अलग तरीका बताएंगे कि आप किस प्रकार से अलग तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पर ऐड करना बताया है, इसी तरीके से आप यहाँ पर सम भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से सेलेक्ट करना होता है। आपको ध्यान रहे यहाँ पर हेडिंग में खाली नंबर नहीं होने चाहिए। यदि आप नंबर लिखते हैं तो उसके साथ में टेक्स्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फार्मूले में आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डिफाइन नेम का, या आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो रेंज को सेलेक्ट करने के बाद माउस का जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है डिफाइन नेम। तो हम इस सिलेक्शन का नेम डिफाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें यहाँ पर न्यू नेम लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर स्कोप दिया गया है। स्कोप में हमारा वर्कबुक सेलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन है जैसे सीट 1, अगर आपके पास सीट यहाँ पर कई एक हैं तो यहाँ पर और भी सीट आ सकती हैं। तो हम यहाँ पर वर्कबुक को सेलेक्ट करने के बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से दूसरी भी हम रेंज लेते हैं, डिफाइन नेम पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार ये नाम नहीं आया है तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे इस प्रकार से और उसके बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज हम बना चुके थे। अब यहाँ पर हमको दूसरी रेंज लेना है। इस प्रकार से डिफाइन नेम पर जाना है। मैथ आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी नहीं हुआ है तो इसलिए हम हिंदी भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। हिंदी भी यहाँ पर ऐड हो चुका है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कैंसिल करके, क्योंकि हमने मैथ भी लिया है, और इस प्रकार से साइंस को भी हम यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस को नेम डिफाइन कर दिया है। आगे का हम अभी आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पर एक और आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो इसके बाद में अगर आप टोटल यहाँ पर निकालना है तो आप क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, सम लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने के बजाय आपको यहाँ पर केवल टाइप कर देना है हिंदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर टोटल आ गया है। अगर आप चाहें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर यहाँ पर निकालना तो भी निकाल सकते हैं। बराबर लगाएंगे और यहाँ पर मैक्स टाइप करेंगे, इसके बाद में टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश। आप देख सकते हैं इंग्लिश आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं इनमें सब में मैक्सिमम नंबर इंग्लिश में किसका है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनका सम भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा सारा कुछ यहाँ पर आप निकाल पाएंगे।
चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। यहाँ पर आपको एक एक करके आपको नाम डिफाइन करना होता है। अगर आप पूरी लिस्ट को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में अगर आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पर जाएंगे और इसके बाद में आपसे कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम। इनमें से आपको हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये इनका सबका नाम डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पर टॉप रो पर क्लिक करने के बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद रिप्लेस के लिए कह रहा है, क्योंकि हमने कुछ नाम यहाँ पर डिफाइन किए थे इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आया है, इसलिए हम यस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर नेम मैनेजर में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कंप्यूटर, ड्राइंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, मैथ, एसएसटी और साइंस सभी का यहाँ पर नेम डिफाइन हो गया है। अब इसके बाद में अगर आपको जो भी यहाँ पर निकालना है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, वो सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, ध्यान से देखना। हम यहाँ पर जाते हैं दूसरी सीट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ सीट बनाई है जिनमें हमने सेल अलग अलग चढ़ा दी है। 2005 से 6 तक की है, ये 2006 से 7 तक की है, 2007 और 8 की है, 8 और 9, इस प्रकार से हमने यहाँ तक 2011 और 12 की सेल यहाँ पर चढ़ाई है। अगली सीट में हमने यहाँ पर 12 और 13 की चढ़ाई है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी सेल चढ़ा दी हैं 2020 और 21 तक। इसके बाद में दोस्तों आपको करना ये है कि आप यहाँ से इस प्रकार से सीट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर डिफाइन नेम ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ पर सबको यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सेल 2005-6 दिया गया है, तो आप सेल यहाँ पर चढ़ा देंगे और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से सभी का नाम यहाँ पर अलग अलग करके डिफाइन कर देना है। उसी प्रकार से अगली सीट पर सभी का नाम डिफाइन कर देना है। अब मान लीजिए आपके पास कई ढेर सारी सीट हैं, तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर आप इस प्रकार से नेम डिफाइन करने के बाद मान लीजिए आप सीट 2 पे हैं या सीट 3 पे या सीट 4 पे हैं और आपको अपने कीबोर्ड से केवल Ctrl+G प्रेस करना है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सभी की सेल आ चुकी है। तो मान लीजिए हमको जाना है 2005 और 6 वाली सेल में, लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम सीट 2 में हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप सीट 1 में आ चुके हैं और 2005-6 की सेल आपके सामने चढ़ी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से नेम डिफाइन करने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको ट्रिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।